जब नूरजहां से इतनी नफरत है तो अपनी बेटी का नाम नूर बानो क्यों रखा? जब आपको एक नाम इतना बुरा लगता है किसी इंसान का, तो अपनी बेटी का नाम उसके नाम पे रखेंगे? पॉइंट, ये तो भाई बड़ा वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट नादिया। तो मुझे लगा मैं मूवी देख रही हूँ यार, और लाइंस और जिस तरह से एक्टिंग की गई है ना, और मुझे इसका ओएसटी बहुत पसंद है। बरसक का पहला एपिसोड देखो, क्या आ रहा है इसमें पहले सीन में, और तुम क्या कर रही हो? बनो, सजो, सवरो और चली जाओ। मुझे वो बहुत अच्छी लाइन लगी कि जब वो लड़ने लगते हैं तो उसने कहा कि जब तुम छोटे थे और एक बार लड़े थे तुम तीनों, तो मैं अपने आप को मारती रही जब तक तुम लोगों में सुलह नहीं होगी। हाय मम्मी, क्या लाइन! ये सारी माएँ सीख लें, आपके 2 बच्चे लड़ो अपने आप को मारना शुरू कर दें। नहीं, मुझे तुमने नूरजहां को से कैसे उससे बदला लेना है, तुमने नूरजहां को उसको अपने प्यारों से मरवाना है, खत्म। और अगर आप यहाँ कहीं ये तो नहीं हुआ प्रोडक्शन हाउस जंजबील को फोन है, यार नूरजहां में थोड़ा सा खई डाल दे। कुछ है ना, कहती चलो थोड़ा सा खई डालते हैं, शादी भी हुई भी है, भाव मार देते हैं, वहां जाके सबसे बदला लेगी एक एक करके। ऐसा ही और रेटिंग आएगी। नहीं, मुख्तार साहब ना होते ना, यही का कोई शकील अकील होता है। मुख्तार शाह अभी मर गया, 7 गाँव का मालिक, कह रहे हैं 7 गाँव का मालिक, और कह रहे हैं आप उधर जाए मैं बॉडी को लेके आता हूँ। ये बॉडी थी? 7 गाँव का मालिक एक बॉडी था भाई। मुझे बड़ा मजा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। एक बड़ी बात जो बतानी थी, जो आपकी आप लोग ऐसे ऐसे ब्लंडरों की बात कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है इसमें। मुख्तार साहब जो हैं, मुख्तार शाह, मैं मुख्तार साहब कहती हूँ, क्यों कहती हूँ पता नहीं। उनको सबसे ज्यादा नफरत जिंदगी में दुनिया में किससे है? नफरत नूरजहां से। जब नूरजहां से इतनी नफरत है तो अपनी बेटी का नाम नूर बानो क्यों रखा? ओके फाइन, क्यों? ठीक है, अगला पॉइंट। सिली ब्लंडर है ना, जब आपको एक नाम इतना बुरा लगता है किसी इंसान का, और अपनी बेटी का नाम उसके नाम पे रखेंगे? पॉइंट, ये तो भाई बड़ा वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट नादिया। ये मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, नूर बानो रखना चाहिए। उसने कहा कि मुझे सबसे जहर वो लगती है, मैं अपनी बेटी का नाम भी यही रखूंगा। असल में डायरेक्टर ने वो सिचुएशन राइटर ने लानी थी ना, नूरू नाराज हो गई है, तो इसलिए ओह माय गॉड, इस सिचुएशन के लिए एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी अजीब बात है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिससे आप नफरत करें तो अपनी बेटी का नाम उस पर रख दें। दूसरा मेरा एहतजाज है कि प्लीज़ ये थंबनेल बदल दें, बहुत गंदा है। इतना प्यारा टाइटल था इस ड्रामे का ये, और अब जो नया आया है वो कार्टून नेटवर्क, फ्रोजी कलर का सेट वो बना दिया, कार्टून नेटवर्क है। क्यों? उसमें ज्वेलरी डिजाइनर को उन्होंने ना एक कार्टून नेटवर्क का सेट ज्वेलरी का काट के इधर पेस्ट कर दिया बेचारी का, उसके ऊपर तस्वीरें बना दी बेटों की, वो नहीं देखी? बीच में छोटा बेटा, इधर साइड पे बड़े बेटे। ये बहुत बुरा लग रहा है। और इतना एलिगेंट था ये वाला, ये क्लासी, कितना क्लासी था। मतलब एक आप अच्छी चीज को क्यों खराब कर रहे हैं? तो इस ड्रामे की लुक बन रही थी इस टाइटल से, आपने टाइटल को बर्बाद कर दिया। प्लीज वापस ले आए। और बहुत बुरा बना हुआ है, इसमें सभी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, कोई सीधा नहीं है उसमें, कोई अपनी कोई हमारी नूर भी नहीं उसमें सूट कर रही। और जो नेकलेस है ज्वेलरी डिजाइनर का बहुत बुरा है। तो पहले तो टाइटल बदल दें, मेरा ये आपसे एहतजाज और ड्रामे का नाम नेकलेस रख दें। हाँ, द नेकलेस। और बाकी लाइंस, ये वही ड्रामा है जिसकी लाइंस मुझे याद है। आई लव द लाइंस। इस 2 एपिसोड में जो लाइंस हैं और जिस तरह से सबा जी ने कह दी हैं, मजा के खबर तुम ना बोलना, कमाल। वो लाइनें ना बताना, मैं बताऊंगी। कमाल एक्ट्रेस, मैं उनकी फैन हूँ भाई। सबा इनको पता है, इनके घर में बैठ के जब मैं उनको कास्ट करने गई थी, उनकी फैन कास्ट करने की थी मैंने ऐसे डायरेक्टर ये भी है। तो बहरहाल उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इस हफ्ते 2 डेथ्स हुई, जोया की मदर की जो कि राइटर भी हैं इसमें, और कुबरा के फादर की। तो बड़े हैपनिंग एपिसोड्स थे। मुझे लगा मैं मूवी देख रही हूँ यार, और लाइंस और जिस तरह से एक्टिंग की गई है ना, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, सब अभी रिवील नहीं कर रही। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है ये। और मुझे इसका ओएसटी बहुत पसंद है, नादिया। मुझे तो जो जुमले इस दफा याद मजा है, याद है। सुनाएं फिर। बात वही है ना, इरशाद प्यारा तो मेरा, तो जिस तरह से सबा हमीद ने बोला है ना कि कुछ रिश्ते लोगों को बने बनाए मिलते हैं, और कुछ रिश्ते जो होते हैं उनको हैंड वोवन कालीन की तरह बुनना पड़ता है, नज़ाकत से, मेहनत से। जिस तरह कहा है ना, और वो बात अच्छा पता है नादिया, वो बात क्या कह रही है, वो बीवी को समझा क्या रही है कि करना है कि अंदर जाके वही है, वो पूरा वो अच्छा सी, वो भी अच्छा सी। उनका बस नहीं चल रहा कि 2-3 वीडियोस ही भेज दें उसको।
कि प्लीज वॉच दिस वीडियो, बरसक का पहला एपिसोड देखो, क्या आ रहा है इसमें पहले सीन में, और तुम क्या कर रही हो, बनो, सजो, सवरो और चली जाओ। अब तुम क्या कर रही हो, बाहर भी तो गई नहीं। मतलब लेकिन बात ना वो समझा सही रही है, मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि एज अ सास अच्छा मजे की बात ये बिल्कुल सही कर रही है, इसके बेटे ऐसी ही दुनिया डिजर्व करते हैं और उनके साथ ही खुश रहेंगे। सफीर साहब देखो ना, मजा आ रहा है सिर्फ एक जिसके साथ वो अच्छी होना चाहती है उसके साथ एक्सट्रीमली अच्छी है, जैसे एक के साथ नहीं, ये जालिम नहीं है, इसको एग्जैक्टली पता है कि इसके बेटों को क्या चाहिए, और ये सिंपल लड़कियां चाहिए जो कंफर्ट्स की आदी हैं और इनके बेटों की खिदमतें करें। और बेटे भी ऐसे ही हैं मनूस। बेटे कौन से कोई खुले दिल के हैं, बेटों को भी एक्चुअली यही चाहिए, तो वो सही लड़कियां अदर देन कुबरा सही ला रही है। और ये लड़की ठीक है इस लड़के के लिए। सफीर एंटर वो फटी हुई शर्ट में, देखा था, मजेदार। नहीं तो देखो डिजाइन वो ज़ारा की बड़ी महंगी शर्ट है। आई नो, बट मैंने कहा सूट कर रही है सीन में। इधर फटी हुई शर्ट बेस्ट सूटेड, बहुत अच्छी थी सिलेक्शन। एनीवे राइटिंग पे वापस आते हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लाइन लगी कि जब वो लड़ने लगते हैं तो उसने कहा कि जब तुम छोटे थे और एक बार लड़े थे तुम तीनों, तो मैं अपने आप को मारती रही जब तक तुम लोगों में सुलह नहीं होगी, क्योंकि तकलीफ तो मुझे होनी है, इसलिए मैं अपने आप को ही मार लूं। हाय मम्मी, क्या लाइन। ये सारी माएँ सीख लें, आपके 2 बच्चे लड़ो अपने आप को मारना शुरू कर दें। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो भी बड़ा अच्छा था कि जब वो उससे बात कर रही होती है, जाओ जरा मेरा सूट इस्त्री करो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, बस खुद ही समझ जाओ कि मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारे पीछे बात करूँ, तुम जा ही नहीं रही। तो वो कितना डायरेक्ट और मज़ेदार था, आय हाय बहुत सारी। और फिनाले जो था स्क्रिप्ट का, जो उसकी लाइन है कि तुमने नूरजहां को से कैसे उससे बदला लेना है, तुमने नूरजहां को उसको अपने प्यारों से मरवाना है, खत्म। इसलिए ये हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ये खई स्टार्ट हो गया है, यहाँ खई हो गया, खई हो बिल्कुल गया, सही, ये खई स्टार्ट हो रहा गया। है। तो ये जो उसका लास्ट विल मैसेज आप कह दें, उसने कहा मैं तो घर से चली जाऊँ, हाँ खई हो गया अब तकरीबन। लेकिन ये यहाँ इमोशनली मरवाएगी उसको। लेकिन लाइन देखो, ये नहीं कि तुमने घर, लाइन कितनी प्यारी है, देखो लाइन कितनी प्यारी है कि भाई तुमने बदला, वरना तुमने बचपन से देखा, तुमने मेरा बदला लेना। नहीं, उसने कहा सीधा सीधा बाप ने, तुमने नूरजहां को अपने प्यारों से मरवाना है। और अगर यहाँ कहीं ये तो नहीं हुआ प्रोडक्शन हाउस जंजबील को फोन है, यार नूरजहां में थोड़ा सा खई डाल दे कुछ है ना, कहती चलो थोड़ा सा खई डालते हैं, शादी भी हुई भी है, भा मार देते हैं, वहां जाके सबसे बदला लेगी एक एक करके, ऐसा ही। और रेटिंग आएगी। और अगर आपने फॉल ऑफ हाउस ऑफ नूरजहां देखना है तो अगले हफ्ते से ही काम शुरू हो रहा है, क्योंकि मुराद जो है अब स्टैंड, सबसे पहले शुरुआत होगी मुराद के साथ, वो पहले स्टैंड एडवांस बुकिंग जारी है, वो गिल्ट में, एंड देन उसके बाद हुनैद और सफीर तो अब थोड़ा बाटअप में नहा ले, जरा रेस्ट कर ले, थकन उतारे कुछ एपिसोड, उसके बाद फिर वो भी ठीक हो जाएगा। तो आई जस्ट लव द स्क्रिप्ट। मेरे लिए तो 9 है, मजा आ गया। लाइनें याद है यार, लाइनें याद हो गई है। नादिया, एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा कि जब सफ़ीर को अंदाज़ा हो गया है फुल एंड फाइनल के जी मैं अपनी माँ के कंफर्ट्स के बगैर रह नहीं सकता, वापस आ रहा हूँ, ये बीवी है, ये फैमिली है, वो माँ को फ़ोन क्यों कर रहा है? अब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हाँ, सफीर है ना, और उसके घर भी पहुंच गया। ये बड़ा ऑफ था कि या तो ये तो मेंटली स्टेबल नहीं है लड़का, और उसको बुरी भी लग रही है कि भैया तो मेरा ख्याल नहीं करती थी, किस तरह मुझसे बदतमीजी से बात करती थी, मतलब कोई बहुत उनकी शादी के बाद मुसलसल आपने मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बड़ा सोच समझ के फैसला सफीर ने किया कि मैं वापस अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, अपोलोजाइज भी कर लिया, सब कुछ। माँ नहीं माफ करेगी अगर ब्लंडर हुआ और उसको फोन कर रहा है, लेकिन गिल्ट में भी गया होगा ना, देखो मोहब्बत तो थी, अब इतना बड़ा उसके साथ इंसिडेंट हुआ हुआ है, माँ मर गई है उसकी, तो कुछ हमें लॉजिक तो देते हैं, यही लॉजिक है ना, माँ मर गई, वो कहता है अरे तो उसके घर गया क्यों, माँ मर गई नहीं, जब गया था उसको पता कैसे चला था, जाने के उसको तो जाने के बाद पता चला ना, उसको तो वहाँ एक पता था, मैंने कहा बताया ना, ये जज्बाती फैसला नहीं है, सोच समझ या उसकी दोस्त फोन करती इसको सफीर को और बताती तो उसके अंदर गेट आता, बनता ही नहीं है कि एकदम उठ के ना उसकी आवाजें सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, यहाँ हमारा कैरेक्टर वीक हो रहा है, उसका बनता था कि वो सफीर को कांटेक्ट करती। हाँ, सैगल खानदान अच्छा उसमें लाइन में एक वो भी लाइन थी जो रहेगी, उसे समेट लो, वो भी था, ये भी था उसमें, वो बिखरा हुआ है उसे समेट लो, समेट कोड खुशहाल कोड तो उसे कोड समेट लो, तो ये भी थी लाइन। और ये कि जी विरासत में मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ नफरत। अब चक्कर ये है कि जो हमारे मुश्ताक साहब हैं, गड़बड़ कहाँ हुई? मुख्तार अब वो खुद अपने आप को मुख्तार कह रहे हैं, आप लोग समझ जाए कि कौन सा मुख्तार साहब। अच्छा गड़बड़ कहाँ आई जो मुझे बहुत अच्छा एपिसोड लगा हर जगह, मुझे तो सफीर के ट्रैक पे गुस्सा है कि क्यों वाई। दूसरा मुख्तार शाह,
मुख्तार शाह बीमार होने लग गए थे, हो गए थे, राइट? हाँ, उससे पहले भी दवाइयाँ और भी वो नहीं खा रहे कहीं थे। भी बीमार नहीं लग रहे हैं। हाँ, यही मसला ये हुआ है कि जो इनकी डेथ का सीक्वेंस, इज नॉट लुकिंग सिक, ही इज नॉट लुकिंग हार्ट ब्रोकन, ना बीटन। और इतनी फ्रेशनेस थी डायलॉग्स में ना, मैं तुम्हें नफरत लेके जा रहा हूँ विरासत में, मैं ये मैं वो। ही डाइड सडनली, लग ही नहीं रहे थे कि वो मरने वाले हैं। डेड मैन लग ही नहीं रहे थे, हालांकि वो डेड मैन वॉकिंग, ऑलरेडी बीमार थे, बीपी हाई, सब कुछ, कोई मेकअप नहीं, कोई चाल में ऐसे नहीं, इतने फ्रेश आए हैं ना वो, क्या आता हूं मार खा के भी खड़े हुए गाड़ी में जाके बैठ गए। ब्लंडर यहाँ हुआ डायरेक्टर से, सॉरी, आपका इतना मेन कैरेक्टर मरने जा रहा है, मरने वाला है, कहानी ने यहाँ से अब पलटा खाना है, और आपका कैरेक्टर बीमार ही नहीं। आई थिंक जो बड़ा ये सारी चीज़ें जस्टिफाई होती हैं अगर जो मुसद्दिक मलिक हैं वो गार्ड्स को इन्वॉल्व करते, नहीं, दिखाते, और उनको बीमार घसीटते हुए yes। गाड़ियाँ बिठाते, फिर वहाँ जाते, तो आपका होता है देखो कि ये ऐसे situation बंदे में- को एक धक्का ही लगता, कुछ फिल्मों में दिखाते हैं वो सर लगा, तो कुछ भी ऐसा कि उसको दिल का दौरा पड़ता और एक्सपायर हो जाते हैं, जानिसार वाला गुलदार। कुछ भी। बल्कि कौन से साहब थे वो? बल्कि एक्चुअली उनका नूरजहां के करीब आना वो भी बदतमीजी थी, और धक्का देना भी नूरजहां। ये भी गलत था कि वो एक औरत को धक्का दे रहे थे, ये भी जस्टिफाइड नहीं था। ये कैरेक्टर बड़ा डैमेज हुआ इस एपिसोड में, जाते जाते बड़े ब्लंडर मार के गए हैं, बहुत नंबर लूज करके गए हैं, और एक्टिंग भी गलत, वीक थी, सॉरी। दूसरा बड़े मजेदार, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, जो भी इसका नंबर 2 है ना, जब मर गए मुख्तार साहब, अगले सेकंड कह रहा है बीबी आप उस गाड़ी में जाए, मैं बॉडी को लेके एम्बुलेंस में आता हूँ। बॉडी? इतनी जल्दी वो बॉडी हो गई आपके लिए? हेलो, विच बॉडी? 3 बॉडी प्रॉब्लम? ये आपका वो था मुख्तार, या तो मुख्तार शाह ना होते, नहीं मुख्तार साहब ना होते ना, यही का कोई शकील अकील होता है। मुख्तार शाह अभी मर के जा रहे हैं, का मालिक, कह रहे हैं 7 गांव का मालिक, और कह रहे हैं आप उधर जाए, मैं बॉडी को लेके आता हूँ। ये बॉडी थी? 7 गांव का मालिक एक बॉडी था? सॉरी डायरेक्टर साहब, यू हर्ट। मैं शाह साहब को लेकर आती इधर हर्ट हुआ। हाँ तो कुछ एग्जैक्टली भी मैं बॉडी को लेके आता हूँ। जो सीन्स मुझे पसंद आए वो सबा हमीद के बहुत खूबसूरत के किचन बाद वाला बहुत स्पेशली अच्छा किचन अच्छा वाला। दूसरा मैं प्लीज कहना चाहूंगी, Dining इतने table, खूबसूरत घर का इतना घटिया किचन नहीं हो सकता, सॉरी। और नहीं, था, इतना है बुरा। ना, उधर उसी का तो था, उसी का था ना। अल्लाह माफी, और इसमें सीन होने थे इतना गंदा। नहीं, नूरजहान का जहाँ वो खुद खाना बनाती है, हाँ, जहाँ उसकी kitchen बेटियां neat and खाना clean बनाती हैं, होना बहुएं, भाई अब उस लोकेशन इतना पे वही किचन था ना। नहीं क्यों ना, जी, ना, नहीं वही नहीं, वो था ना, बहुत क्या गंदा कहते किचन है, वो किचन उस घर का भी नहीं लग रहा, और उसमें सीन्स इतने बुरे लग रहे हैं, एकदम जंप आती है आप कि वो kitchen आपकी से scene थोड़े ग्रैंडियर, shift कर सकते आप एकदम वो डर्टी किचन में थे ना। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने ग्रैंडियर से बनाया, आप एकदम हाँ, आगे movement ऐसे से मच्छर back। कॉलोनी लालू खेत आ गए, ये क्या था? एकदम ड्रामे अच्छा नंबर्स ताकि मैं आगे। 5 नहीं मजा। 5 डायरेक्शन के 5 नंबर नादिया। हाँ, मुझे हाजरा का काम ज़्यादा अच्छा लगा हाँ, इन एपिसोड्स में। मुझे भी। कुबरा का बहुत पक्के सीन थे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बना। जगह बहुत बड़ी थी, जगह ना, बहुत बड़ी। इवन उनका एक भी डायलॉग नहीं था जो बड़ी भाभी थी, लेकिन वो हर लेकिन जगह impact प्रेजेंस Presence की feel हुई। इवन जब वो अपने वो बाप की मैयत पे बैठी हुई हैं, पीछे वो बैठी हुई है, वो ज्यादा उस पर फोकस जा रहा था। है कि यार कैसे हाँ, लोग नहीं, ये बाकी 2 लड़कियां तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सबा की तो क्या बात है। कुबरा 5 5 बट सबा हमीद तो 10। मूड बन रहा है उसका अभी काफी खुशहाल बन रहा है, वो मूड बन रहा है। नहीं, वो कोड situation- खुशहाल, कोड खुशहाल। वो जो है ना बेट्टी, ये आहिस्ता, बटन आहिस्ता। बंद और ये सारा, और वो अच्छा वो इतना बुरा गिरी, अल्लाह माफी। वो ये हमारे अभी तक हमारे वो डायरेक्टर director। आज तक ये सीन नहीं कर सके, वो जो है ना ये नहीं हो रहा सही उनसे। इसकी एक मैं वर्कशॉप करूंगी और बुलाऊंगी दुनिया भर से डायरेक्टर जो प्लीज ये क्लास दें, उसके वर्कशॉप का नाम होगा सॉरी तो जिसमें लड़की गिरती है लड़का बचाता है। दुनिया से डायरेक्टर बुलाने की जरूरत नहीं, 2 बैठे हैं तुम्हारे पास, बेहतरीन करके दिखा देंगे तुम्हें। बस ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ ये नहीं, किसी को बुलाना पड़ेगा इसके लिए, एक्शन टीम को, रोमांटिक टीम को। ये गड़बड़ हो रहा है, ये गिरने और उठाने वाला हमारा सही नहीं हो रहा। I think female director चाहिए थी। टाइमिंग नहीं इसकी ठीक, क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सीन हो सकता है, क्योंकि यहीं से बात शुरू होती है। हाथ तो पकड़ लिया उसने सफीर ने, तो हाथ से बुरा हुआ कालीन यही काम में आता है। मम्मी की जो है ना वो सारी बातें काम आ गई हैं, और लेकिन है क्या फिर भी होता फोन है? कर रहा है फिर माँ को, अजीब बात हो रही है। ऐसे सीन में सिर्फ डायरेक्टर नहीं बनाता सीन, Artist दोनों भी बनाता एक्टर भी इक्वली हाँ, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुझे लगता है actors क्योंकि हमारे जब तक comfortable वो नहीं होते। अपना रेपो नहीं बनाएंगे इस सीन के लिए और अपना कंफर्ट लेवल नहीं लेंगे, नहीं, और हाँ। फिर वो जगह नहीं पकड़ेंगे जहां एक्चुअली उनको भी लगे कि ओ मुझे वो फीलिंग आई है, और कि तुम इस गिर रही थी बिल्कुल, और मैंने तुम्हें पकड़ा है, तो वो टच की फीलिंग आई है। और So, ऐसे हाँ, में so मैं 3 समझ रही लोग- थी कि खुशहाल अनकंफर्टेबल होगा, बट ही डिड इट विद सच कॉन्फिडेंस।
ये वाकई उससे ये मैं कह रही थी, ये नाम हमारे निकल यहाँ सकता था, वो लड़की नाम गिरती डर है, सकता था। हमारे घबरा जाते हैं एक्टर्स, लड़के लड़कियां दोनों घबरा जाते हैं, अगर एक भी घबराए तो ये सीन फेल है, हाँ नहीं हो पा रहा प्लीज। और वहां खुशहाल ने क्या नहीं कर दिया, हाँ, डायरेक्टर भी बहुत बड़ा था ना। उसको उस सीन में भी कोई शर्म, कुछ इनहिबिशन, नथिंग। Nope. यहाँ हमारे गिर रहे हैं तो पकड़ते हुए पता नहीं क्या हो रहा है, या तो ये सीन ना डालें क्योंकि बहुत बुरा होता है, ये हमारा अच्छा नहीं होता सीन। बाकी फॉर हिम यस 6 6 गुड जॉब।